Assalamu alaikum, my dear students. In the previous video, we studied about eye. We studied about its different parts like cornea, like lens, iris, ciliary muscles, optic nerve, blind spot, and we reached at blind spot. उसके बाद हमने blind spot last में पढ़ा. And we called that blind spot is the junction of the optic nerve and retina where there are no sensory cells. वहाँ पे sensory cells नहीं होते. तो जब sensory cells नहीं होंगे इसका मतलब है कि no vision is possible at that spot. उस spot पे vision possible नहीं है. So that portion remains blind. वहाँ पे वो blind रहता है, वो dark रहता है. It's also called dark spot. And let's move now. The impression of an image does not vanish immediately from the retina. रेटिना पे जो इमेज बनती हैं वो 1/16 ऑफ द सेकंड वहाँ पे रहती है. फॉर एग्जांपल आपने कोई इमेज देखी एंड इमेज देखने के बाद आपने अपनी नज़रें इमेज से हटा ली. तो नज़रें हटाने के बाद भी आपकी रेटिना पे जो है वो इमेज 1/16 ऑफ द सेकंड वहाँ पे रहती है. And it persists there for about 1/16 of a second. So, if still image of a moving object are flashed on the eye at a rate of faster than 16 per second, then the eye perceives this object as moving. तो अगर आपके आई पे कुछ ऐसी जो है 16 इमेजेस या 16 इमेजेस पर सेकंड अगर आपकी आई देखती है, एक सेकंड में 16 इमेजेस देखती है आपकी आई, तो वहाँ पे आप वो ऑब्जेक्ट मूविंग देखोगे. यू विल परसीव दैट आई और द आई विल परसीव दिस ऑब्जेक्ट एज मूविंग. वहाँ पे वो ऐसा दिखेगा कि शायद ये जो है ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. अगर आप 16 ऑब्जेक्ट पर सेकंड देखोगे, ओके, दैट ऑब्जेक्ट विल बी you will perceive that object as moving. तो आपको वो ऑब्जेक्ट जो है मूविंग दिखेगा. So the movies that we see actually are actually a number of separate pictures in proper sequence. They are made to move across the eye usually at a rate of 24 pictures. तो वो जो मूवीज़ हम देखते हैं दैट आर एक्चुअली द पिक्चर्स इन प्रॉपर सीक्वेंस में होते हैं. बट दैट पिक्चर्स वो पिक्चर जो है वो हमारे आई के अक्रॉस 24 पिक्चर्स पर सेकंड जो है हमारे आई के अक्रॉस मूव करते हैं. 24 पिक्चर्स पर सेकंड हमारे आई के अक्रॉस जो है मूव करते हैं, इसलिए हमें वो ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ दिखता है. सो वी सी ए मूविंग पिक्चर, तब हम मूविंग पिक्चर देखते हैं. ओके, बट दे आर एक्चुअली द पिक्चर्स इन ए प्रॉपर सीक्वेंस. So nature has provided eyes with eyelids to prevent any object from entering eye. Eyelids also shut out light when not required. तो नेचर ने हमारे पास जो है आईलिड्स भी दिए हैं. आईलिड्स का काम यह है कि ये हमारी आइज़ को प्रोटेक्ट करे ताकि हम हमारी जो आई है विच इज़ वेरी डेलिकेट ऑर्गन, ये हर्ट ना हो. Eye is such a wonderful instrument that it can clearly see distant objects as well as objects nearby. The minimum distance at which the eye can see objects distantly varies with age. So, eye जो है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा जो है अल्लाह ताला ने हमें एक इनाम दिया है कि हम जो है एक
दूर का ऑब्जेक्ट भी देखते हैं और नज़दीक का ऑब्जेक्ट भी देख सकते हैं। ठीक, हम दूर का ऑब्जेक्ट भी देख सकते हैं और नज़दीक का ऑब्जेक्ट भी देख सकते हैं। तो मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस जो है जो हमारी नॉर्मल आई देख सकती है, दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर जो है ये इट्स मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस एट विच वन कैन रीड विद ए नॉर्मल आई. Some person can see objects close to them clearly, but cannot see the distant objects so clearly. On the other hand, some persons cannot see the objects nearby clearly, but can see the distant objects quite well. With suitable corrective lenses, these defects of the eye can be corrected. तो कुछ पर्सन्स में एक डिफेक्ट होता है और दूसरे पर्सन में कोई और डिफेक्ट होता है. फॉर एग्जांपल, कोई पर्सन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकता क्लियरली, और कुछ पर्सन्स फार अवे ऑब्जेक्ट्स जो दूर होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिखते. तो इन दोनों डिफेक्ट्स को हम ठीक कर सकते हैं विद लेंसेस. जो हम लेंस लगाते हैं, स्पेक्सेस लगाते हैं, तो वहाँ पे हम उसमें सूटेबल लेंस लगा के वो डिफेक्ट क्लियर कर सकते हैं. एंड दैट डिफेक्ट्स आर, ये जो दूर का ऑब्जेक्ट जिसको क्लियरली नहीं दिखता है और नज़दीक का ऑब्जेक्ट दिख जाता है क्लियरली, दैट्स कॉल्ड नियर साइटेडनेस. उसे नियर साइटेडनेस कहते हैं. और जब नज़दीक का ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखता, दूर का ऑब्जेक्ट दिख जाता है, दैट्स कॉल्ड फार साइटेडनेस. उसे हम फार साइटेडनेस कहते हैं. okay? और मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया. मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया. And sometimes, particularly in an old age, eyesight becomes foggy. It's due to the eye lens becoming cloudy. When it happens, persons are said to have cataract. There is a loss of vision, sometimes extremely severe. It is possible to treat this defect. The opaque lens is removed and a new artificial lens is inserted. Modern technology has made this procedure simpler and safer. तो जब इंसान की एज ढल जाती है, द मैन बिकम्स ओल्ड, देन क्या हो जाता है कि इंसान की ये जो आइज़ हैं उसमें धीरे धीरे ये जो आई साइट है कम हो जाती है, यानी कि इंसान को ऑब्जेक्ट ब्लर दिखता है. तो एज के साथ साथ इंसान का जो ये लेंस है ये भी क्लाउडी हो जाता है. एंड व्हेन दिस हैपन्स, द पर्सन इज सेड टू हैव कैटरैक्ट. उसे हम कहते हैं कि पर्सन को कैटरैक्ट हो गया है. कि इसमें क्या हो जाता है, इसमें लॉस ऑफ विजन हो जाता है. एंड कुछ केसेस में बहुत ही सीवियर होता है, यानी कि उसको जो है बिल्कुल बहुत ही कम दिखता है. इंसान को पहचानना या किसी ऑब्जेक्ट को पहचानना उसके लिए बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है. इन समटाइम्स इट बिकम्स एक्सट्रीमली सीवियर. तो इस चीज़ को या इस डिफेक्ट को ट्रीट करना पॉसिबल है बिकॉज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी. हम उस वहाँ पे जो लेंस होता है आई में, उस लेंस को हटाया जाता है, फिर उसके बाद वहाँ पे आर्टिफिशियल लेंस लगाया जाता है. सो दिस डिफेक्ट इज़ ट्रीटेड. इस तरह से डॉक्टर्स इस डिफेक्ट को ट्रीट करते हैं. इट्स बिकॉज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी. एंड दिस प्रोसीजर इज़ सिंपलर एंड सेफर आल्सो. ये एक सेफ भी है और सिंपलर भी है डॉक्टर्स के लिए. सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट केयर ऑफ आइज़. हम किस तरह से अपने आइज़ को केयर कर सकते हैं, किस तरह से अपने आइज़ को जो है बचा सकते हैं. तो अगर किसी के आइज़ में डिफेक्ट हो जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए, सो बिना किसी देरी के वो जो है आई स्पेशलिस्ट की जो है उसको जाना चाहिए.
ओके, बिना किसी देरी के, so that he can have a regular checkup. So, if advised to use suitable spectacles, अगर डॉक्टर एडवाइस करे तो वहाँ पे हमें एक स्पेक्टेकल यूज़ करना चाहिए, जिसे हम स्पेक्स कहते हैं. Too little or too much light is bad for eyes. Insufficient light causes eye strain and headache. Too much light, like that of sun, a powerful a lamp or a laser torch, can injure the retina. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ज़्यादा लाइट भी इंसान की आई के लिए मुश्किल है, या हम कह सकते हैं हार्मफुल है, और ज़्यादा कम लाइट भी इंसान की आई के लिए हार्मफुल है. तो किस तरह से हार्मफुल है? अगर इनसफिशेंट लाइट है तो वो तो हमें आई स्ट्रेन कर सकता है, यानी कि आई में जो है एक स्ट्रेन ला सकता है, एक तरह का वो दबाव ला सकता है. ओके, और हेडेक कर सकता है, यानी कि हम हेडेक भी महसूस करेंगे अगर आई साइट कम हो या इनसफिशेंट लाइट हो. तो अगर ज़्यादा लाइट हो, फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट लाइक सन, अगर आप सन की तरफ देखोगे या किसी कोई ब्राइट इंस्ट्रूमेंट है या कोई ब्राइट जो है लैंप है, उसकी तरफ अगर आप देखोगे एक मिनट या आधा मिनट या 10 सेकंड, तो वो आपकी आई को डैमेज कर सकता है. अगर आप सन की तरफ कंटिन्यूसली देखोगे 5 सेकंड या 10 सेकंड, तो वो आपकी आई को जो है परमानेंटली डैमेज कर सकता है. ओके, सो इट्स वेरी डेंजरस टू लुक एट सन एंड स्टेयरिंग एट सन, रादर इट्स वेरी डेंजरस टू स्टेयर एट सन. सन की तरफ जो है कंटिन्यूसली देखना 3 सेकंड, 4 सेकंड या 5 सेकंड के लिए, इवन 1 सेकंड के लिए भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सन की जो लाइट है दैट्स वेरी ब्राइट, वो हमारे आई को परमानेंटली डैमेज कर सकता है. तो जिसकी वजह से गॉड फॉरबिड, जिसकी वजह से आई साइट चली जाती है. So do not look at sun or a powerful light directly. So it's as advised that we should not look at the sun and powerful light directly. Never rub your eyes. If particles of dust go into your eyes, wash your eyes with clean water. If there is no improvement, go to a doctor. तो अपने आइज़ को कभी भी रब ना करो. अगर किसी जगह फॉर एग्जांपल आप बाइक पे हो या साइकिल पे हो या गाड़ी में हो, तो आपके आइज़ में डस्ट चला गया. ओके, सो आप वहाँ पे रब ना करो, बल्कि क्या करो, अगर आपके पास पानी है, ठंडा पानी या क्लीन वाटर है, तो आप उस क्लीन वाटर से अपने आइज़ को जो है वॉश करो. ओके, एंड अगर फिर भी ये जो है ये कम ना हुआ, दर्द कम ना हुआ, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए. Always read at normal distance for vision. Do not read by bringing the book too close to your eyes or keeping it far away. तो हमें क्या करना चाहिए? नॉर्मल डिस्टेंस पे हमें बुक रीड करना चाहिए. जो हमने अभी पढ़ा कि नॉर्मल डिस्टेंस इंसान की क्या होती है, 25 सेंटीमीटर. तो 25 सेंटीमीटर पे आप एटलीस्ट रख सकते हो. तो ना आप ज़्यादा जो है आई के पास रखो, ना आई से ज़्यादा दूर रखो, बल्कि नॉर्मल डिस्टेंस पे 25 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर पे जो है हमें अपने बुक्स रखनी चाहिए.